पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 10 जून मंगलवार का 10वां सामान्य सप्ताह, संत गेतुलियस और साथी। पहला पाठ 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 18 से 22। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसे बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तीमुथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसे बात नहीं, उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखते हैं और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। चिंतन। जिस प्रकार स्वादिष्ट खाना सबों को पसंद है, उसी प्रकार स्वभाव से विनम्र व्यक्ति भी सबों को प्रिय होते हैं। जब जब हम सकारात्मक सद्गुणों की बात करते हैं, तब तक हम ईश्वर को कृतज्ञतापूर्वक याद भी करते हैं, क्योंकि ये सद्गुण हमें उन्हीं से तो प्राप्त होते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम सबों को ज्योति और नमक कहा गया है। हम सभी दूसरों के पथों को आलोकित करने और जीवन में स्वाद भरने के लिए बुलाए जाते हैं। यदि हम ईश्वर प्रदत्त अच्छाइयों का अपने जीवन में अवलोकन ही ना कर सके, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बार बार हमें अपने सद्गुणों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया जाता है। संत पौलुस भी कुरिन्थ में अपनी उपस्थिति का सही अर्थ बतलाते हैं कि उनकी उपस्थिति किसी के लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए। मनन करें, क्या प्रेम, क्षमा, दया दूसरों को दुख दे सकता है? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। जय घोष, हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।